नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए जो है 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि मैं आप लोगों को 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, जिन 100 में से जो है 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने की 99% चांस है। तो आज का यह तीसरा वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज भी हम पिछले की तरह आज भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, आपका वो बताना है कि कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, कस्टोडियन का अर्थ होता है संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण, संरक्षक। और म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। यानी कि म्यूजियम के जो संग्रहालय के जो संरक्षक हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इसे आपको लोग बताना है। इसे कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरेटर। कस्टडी ऑफ ए म्यूजियम इज कॉल्ड क्यूरेटर, यानी उसे संरक्षक कहते हैं। ठीक है जी, यार आप ये कह सकते हैं संग्रहालयाध्यक्ष या संरक्षक के रूप में इसे आप बोल सकते हैं। क्या है? क्यूरेटर, द कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस। आपको बताना है कि स्लीपिंग रूम्स विथ सेवरल बेड्स स्पेशली इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस। आप देखे होंगे कॉलेज में भी कोई हॉस्टल होते हैं जिसमें सेवरल बेड्स, मैंने बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट होता है उसके भी हॉस्टल में बहुत सारे एक साथ बेड्स लगे होते हैं, जिसमें या तो बॉयज़ हॉस्टल हो या फिर गर्ल्स हॉस्टल हो, उसमें भी एक साथ बेड्स लगे होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? जब 2 से अधिक अगर बेड एक साथ लगाए जाते हैं, तो 4, 10 जो बेड्स एक साथ लगाए जाते हैं, तो उसे हम लोग जो है, मतलब वो तो शयन कक्ष ही है, लेकिन इंग्लिश में उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से उसे कहेंगे डोरमिटोरी। डोरमिटोरी क्या कहें? डॉर्मिटोरी जो कहते हैं इसे शयनशाला या शयन कक्ष बोलते हैं इसे। द स्लीपिंग रूम्स विच सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड डॉर्मिटोरी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेज। आपको बताना है कि ए पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति है जो दक्ष है किसमें? विदेशी भाषा में। उसे आप क्या कहेंगे? उसे या तो भाषा विज्ञानी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? भाषा विज्ञानी या भाषा ज्ञाता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लिंग्विस्ट, भाषा विज्ञान या फिर भाषा विद बोलेंगे इसे, जो मैनी लैंग्वेजेस जानते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से स्किल दक्ष हो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। आपको बताना है कि वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प उसे क्या कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है जो स्टाम्प वगैरह कलेक्ट, कोई कॉइन कलेक्ट करता है कि उसे रुचि होती है या खुशी होती है या किसी की आदत होती है या हॉबी होती है, जैसे कि कोई कॉइन्स को इकट्ठा करता है कि अच्छे अच्छे कॉइन्स को इकट्ठा करे। उसी प्रकार एक व्यक्ति है जो स्टाम्प्स को, जो पोस्ट ऑफिस में जो स्टाम्प मिलते हैं उसको कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो आपको याद रखना है, VVI है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट। क्या होता है उसे? फिलेटेलिस्ट, उसे कहेंगे हम लोग फिलेटेलिस्ट। टिकट संग्रही या टिकट संग्रही कहते हैं इसे, फिलेटेलिस्ट को। वन हु कलेक्ट स्टाम्प इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? आज के 45 नंबर का आंसर हो जाएगा, उसे कहेंगे टीटोटैलर। क्या कहेंगे उसे? टीटोटैलर, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करने वाला, उसे क्या कहते हैं? टीटोटैलर। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड टीटोटैलर। जो मादक पदार्थ का सेवन ना करता उसे क्या कहते हैं? टीटोटैलर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली।
ऐसा कोई चीज़ वस्तु जो आसानी से उसे ढोया जा सके, कि ले जाया जा सके, उसे ले जाने में बहुत ईजी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं उसे? पोर्टेबल। जो ले जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल। लेकिन दोस्तों आप इस ऑप्शन सी में दीजिएगा, जो कन्फ्यूज करने वाला है, इसमें दिया है पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है पीने योग्य। इसे कई लड़के जो है ऑप्शन सी लगा के आ जाएंगे, कहेंगे मैंने सही लगा के आया है। इसमें ऑप्शन सी में है पोर्टेबल और ऑप्शन डी में है पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है जो पीने योग्य पदार्थ है उसे पोर्टेबल कहते हैं, लेकिन जो आसानी से ले जाया जा सके इधर उधर उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डेंसिटी ऑफ एयर। ऐसा युक्ति या ऐसा यंत्र का नाम बताइए जो कि वायु के घनत्व को नापता है, उसे क्या कहेंगे हम? बैरोमीटर। क्या कहेंगे उसे? बैरोमीटर। वायु दाब मापी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड बैरोमीटर। कल मैंने आप लोगों को बताया था 1 नंबर में है थर्मामीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 5 साइड्स। आप लोगों को बताना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। कई बार पूछे जाते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स विथ 5 साइड्स। आप लोगों को बार बार साइड्स के बारे में पूछा जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि द ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, तो उसने में आप लोगों ने क्या बताया था कि उसका ऑक्टागन होगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्या कहा? 5 साइड्स, तो इसमें क्या होगा? पेंटागन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेंटागन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय द पर्सन। आपको बताना है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। किसी की जीवनी किसी दूसरे के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बायोग्राफी। क्या कहेंगे उसे? बायोग्राफी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बायोग्राफी। इसके साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन सी में है ऑटोबायोग्राफी। जब हम खुद की आत्मकथा, खुद के बारे में कोई किताब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का अर्थ होता है किसी चीज़ का के स्थिति का अनुमान लगाना या उसके ढांचे का पता करना। हम लोग कहते हैं ना उस एरिया का टोपोग्राफी क्या है या उस बिल्डिंग का टोपोग्राफी क्या है, मतलब उसके बारे में, इर्द गिर्द के बारे में, उसके चीज़ों के बारे में जो आपको बताना है। तो चलते हैं आज के 50 नंबर क्वेश्चन। फियर ऑफ हाइट्स आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फियर ऑफ हाइट्स, फोबिया वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसे आप लोग याद रखेंगे। द फियर ऑफ हाइट्स उसे क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। ठीक है, जिस तरह से मैंने इससे पहले बताया था कि फियर ऑफ कंजेस्टेड प्लेसेस या क्लस्टेड प्लेसेस इज कॉल्ड क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब तंग जगह या फिर बंद जगह से डर, क्लस्ट्रोफोबिया ये नंबर में है। और आज पूछा गया है फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिलीव लाइक ए फूल। एक्सट्रीम बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जो बिहेव करता है लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह, एक बच्चे की तरह क्या करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डोटेज। क्या कहते हैं उसे? एज के पहले जो है डॉट लगा दीजिए, उसे क्या कहते हैं? डोटेज। डोटेज का मतलब होता है वृद्धावस्था की तीक्ष्ण अवस्था। मतलब जब हम लोग कहते हैं ना बुढ़ा सठिया गया है, जो है भूल जाता है, बचपना आ गया है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? डोटेज कहते हैं। वृद्धावस्था की छिन्न अवस्था क्या कहते हैं? उसे डोटेज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा चीज़ या ऐसा वर्ड जिसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसे दोबारा सुधारा नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकॉरिजिबल। क्या होते हैं उसे? इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारना जो असुधार्य हो। दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। आपको बताएं द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, जब हम पुराने समाज या पुराने सोसाइटी के बारे में जब हम पता करते हैं या भाई
उसकी जानकारी पता करते हैं, जानकारी लेते हैं, जिससे जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। उसी क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इसे कहते हैं पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व विभाग, जो हमें पुराना हिस्ट्री के बारे में जो पता चलता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। दोस्तों, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिलेक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, और मैं रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि 99% चांस है कि इन्हीं शॉर्ट में से आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, एक चीज़ समझ में नहीं आता कि व्यूज के साथ साथ जो है लाइक्स या फिर डिसलाइक या कमेंट कम आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन लाइक बटन को दबाना आप लोग भूल जाते हैं। अगर इसका क्या मतलब बनता है कि 200 अगर कोई व्यूज़ है तो 200 या 150 लाइक भी होना चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी बटन दबा सकते हैं आप लोग। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। आज का 54 नंबर का क्वेश्चन है कि ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक व्यक्ति है जिसको बहुत ही अच्छा स्किल्ड है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है और रीजनिंग पावर है उसके पास, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल। क्या कहेंगे उसे? इंटेलेक्चुअल। आपने इंटेलिजेंट पढ़ा होगा, बुद्धि, उसी से मिलता जुलता है, इसका भी अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, या बुद्धिजीवी, ठीक है। इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? वन वर्ड में, इंटेलेक्चुअल। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 55 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग। आपको बताना है कि ए पर्सन ऑफ इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, आपको बताना है कि ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका? स्टिकर। स्टिकर का अर्थ होता है चिपकू। क्या होता है? स्टिकर का अर्थ होता है चिपकू। और प्रश्न में पूछा है ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग। इंसिस्ट का मतलब होता है हटी। क्या होता है उसका? हटी, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो हटी रूप से किसी चीज़ के लिए आपसे जो है सटे है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा चिपकू, यार तू बहुत चिपकू है, उसे कहते हैं स्टिकर्स। क्या कहते हैं उसे? स्टिकलर। क्या कहते हैं उसे? स्टिकलर। स्टिकलर का अर्थ होता है चिपकू, स्टिकलर। ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग इज कॉल्ड स्टिकलर। याद रखेंगे इसे। स्टेट इन व्हिच द फ्यू गवर्नमेंट द मैनी। आपको बताना है, गवर्नमेंट वाले चैप्टर से है, द स्टेट इन व्हिच द फ्यू गवर्न द मैनी। कुछ लोग मिलके जब पूरे इस पे जो शासन करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? द स्टेट इन व्हिच द फ्यू गवर्न द मैनी। कुछ लोग मिलके बहुत लोगों पे जो है, मान लीजिए कुछ लोग हैं वो मिलके जो है पूरे राज्य चला रहे हैं, तो उसे ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा, और 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिगार्ची। क्या हो जाए इसका? ओलिगार्की। ओलिगार्की का अर्थ होता है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र जब कुछ लोगों के द्वारा एक बहुत बड़े समूह पर जब शासन किया जाता है, गवर्न किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ओलिगार्की। ओलिगार्की का अर्थ होता है अल्पतंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब अल्पतंत्र। स्टेट इन व्हिच द फ्यू गवर्नमेंट द मैनी पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 57 नंबर का क्वेश्चन है, अ स्टाइल इन व्हिच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ किंग नॉलेज ऑफ हिज नॉलेज। अ स्टाइल इन व्हिच राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक स्टाइलिश मतलब एक राइटर है जो अपने नॉलेज को एक स्टाइल के रूप में डिस्प्ले करता, दिखाता है या एग्जीबिशन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कई राइटर्स होते हैं जो अपने तरीके से अपने चीज़ों का एग्जीबिशन करता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पंडिताओं, मतलब काफ़ी जानकार। उसे क्या कहेंगे हम लोग? काफ़ी जानकार। इसका आंसर भी उसी तरह से हम लोग कहते हैं ना, मखान पंडित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेंटिक। क्या हो जाएगा उसका? पेरेंटिक।
इससे आप ऑप्शन को देख के भी जो है लगा सकते हैं। पेरेंटिक, पेरेंटिक का अर्थ क्या होता है? पंडिताऊ या पंडित या ज्ञाता। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 58वां का क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। पता नहीं यह क्वेश्चन जो है कितने बार पूछा गया फ्रेंड्स, काफ़ी बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI कैसे IMP कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया था, लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग। जब हम कोई बिजनेस या सब्जेक्ट के लिए जो है बिजनेस या सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट को कलेक्ट करके किसी मीटिंग या किसी इसमें जाते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना कि आपका क्या एजेंडा है, आपका क्या एजेंडा है। तो हम लोग कहते हैं उसी चीज़ को कहते हैं द लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। और एजेंडा का अर्थ होता है 58 नंबर का एजेंडा का अर्थ कार्यसूची। क्या होता है? कार्यसूची। आपने अपनी कार्यसूची क्या तैयार की है? द लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। देखिए कहता है लीव और रिमूव फ्रॉम द प्लेस कंसिडर्ड। कोई कहीं किसी स्थान को छोड़ के चला जाता है या फिर वहाँ से उसको निकाल के किसी सुरक्षित स्थान पे जाता है। आपके घर पे बाढ़ आ गई और सुनामी आ गई और आप उस घर को छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पे चले गए, या फिर गवर्नमेंट ने आप लोगों को वहाँ से जो है निकाल के, कहीं भूकंप आ गए वहाँ से निकाल के किसी सुरक्षित स्थान पे लेके चला गया, सेफ स्थान पे निकाल के चलो, वही है कंसिडर्ड डेंजरस। लीव और रिमूव फ्रॉम ए प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस इज कॉल्ड क्या होता है? इवैक्यूएट। क्या होता है? उसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, इवैक्यूएट, यानी सुरक्षित स्थान पे ले जाना या खाली करवाना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किल ऑफ द किंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI, इसको भी कर लीजिएगा। VVI किल ऑफ ए किंग, ये तो आने की संभावना मुझे लगता है कि 99% है। किल ऑफ द किंग इज कॉल्ड क्या होता है? जब कोई किसी राजा की हत्या कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेजिसाइड्स। क्या कहते हैं? रेजिसाइड, यानी राजा की हत्या करना, उसे कहते हैं रेजिसाइड। किल ऑफ द किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। यहाँ पे दिया सुसाइड यानी आत्महत्या करना, यहाँ दिया पैट्रिसाइड यानी माता पिता की हत्या करना, यहाँ दिया है D नंबर में होमिसाइड। होमिसाइड का अर्थ होता है क्या? नरसंहार करना, नरसंहार करना। तो चारों ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिसाइड। रेजिसाइड का अर्थ होता है किल ऑफ द किंग। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी IMP कर लीजिएगा, इसीलिए इसे मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में रखा है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। एक ऐसा है जो कि दिखावा करता है या बनावटी दिखावा करता है कि मैं ये हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है वह व्यक्ति नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं उसे इम्पोस्टर, बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया, इम्पोस्टर कहते हैं पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, जो वो नहीं है वही चीज़ वो दिखावा करता है। कलेक्टर नहीं है लेकिन वो कलेक्टर के जैसा जो है बिहेव करता है, बताता है कि मैं कलेक्टर हूँ। तो क्या होता है? उसे बहरूपिया कहते हैं, इम्पोस्टर। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।